Vande Mataram, all the students. Today we will keep continue the chapter The Cow of Barricades from the page number 57, last line. And as she और जैसे ही वह जो गाय थी गोरी केम नियर द टेम्पल स्क्वायर, जब वो मंदिर वाले चौराहे के पास में पहुंची, द वर्कमैन लेट डाउन देयर आर्म्स, तो मजदूरों ने क्या किया, अपने हथियारों को नीचे रख दिए उन्होंने। एस सी केम बाई द तुलसी वेल, जैसे ही वो तुलसी वाले कुएं के पास से होकर गुजरी, दे फोल्डेड देयर हैंड्स, तो उन्होंने मजदूरों ने अपने हाथ जोड़ लिए उस गाय की तरफ। एंड एस सी वॉज बीनीथ द बैरिकेड्स, जैसे ही वो बैरिकेड के नीचे पहुंची, दे फेल प्रोस्ट्रेट एट हर फीट मरमरिंग, तो सारे के सारे उसके पैरों में गिर गए और ये बड़बड़ाने लग गए। वो ये कह रहे थे, गोडेस हु मे यू बी, अरे देवी तुम कौन हो। एंड दे फॉर्म्ड टू रिंग्स, उन लोगों ने, मजदूरों ने दो घेरे बना लिए। एंड बिटवीन देम पास्ट गोरी, उन दोनों घेरों के बीच में गोरी चल रही थी। हर लेफ्ट फॉर लेग फर्स्ट, सबसे पहले तो उसने अपना बायां पैर जो था आगे वाला वो आगे बढ़ाया। देन हर बैक राइट लेग, उसके बाद उसने पीछे वाला जो राइट लेग था वो आगे बढ़ाया। वंस ऑन द सैंड बैग, पहले बार उसने मिट्टी का जो थैला था उसके ऊपर बैग पे पैर रखा। वंस ऑन द कार्ट व्हील, और दूसरा पैर उसने कार्ट व्हील के ऊपर रखा, उस रथ के ऊपर। एंड विद द थर्ड मूव, और तीसरे प्रयास के अंदर, मैन पुश्ड हर अप, लोगों ने उसे धक्का देकर ऊपर की तरफ उस रथ पे चढ़ा दिया। एंड सी वॉज ऑन द टॉप ऑफ द बैरिकेड्स, अब वो उन बैरिकेड के ऊपर पहुंच चुकी थी जो सबसे बड़ा बैरिकेड था। एंड केम अ रिच विस्परिंग, लोगों की धीरे धीरे बड़बड़ाने लग गए लोग। लाइक अ क्राउड एट इवनिंग वर्शिप, जैसे कि हम देखते हैं लोगों की भीड़ शाम को जब पूजा करती है तो उनके होठ जैसे धीरे धीरे हिलते रहते हैं, वैसे लोग बड़बड़ा रहे थे। बट द रेडमैन्स आर्मी क्राइड फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द बैरिकेड्स, बैरिकेड्स के सामने की तरफ अंग्रेजों की जो सेना थी वो चिल्ला रही थी उसको देखकर, और कह रही थी, ओह व्हाट्स दिस, अरे ये क्या है। उन्होंने गाय को देखा और उन्होंने कहा, ये क्या है, ओह व्हाट्स दिस, अरे ये क्या है। एंड दे रस्टेड टुवर्ड्स द बैरिकेड्स, वे सारे के सारे जो थे अंग्रेजों की सेना के जो सैनिक थे वो तेजी से आगे की तरफ बढ़े, बैरिकेड्स की तरफ। थिंकिंग इट वॉज अ फ्लैग ऑफ ट्रूस, ये सोचते हुए कि ये एक शांति का प्रतीक हो सकती है। ट्रूस कहते हैं शांति को, कि ये शांति का प्रतीक हो सकती है, इसलिए वो सारे के सारे उसकी तरफ दौड़े, शांति का समझौता हो सकता है। बट वेन दे सा, लेकिन जब उन्होंने देखा द काउ, कि ये फ्लैग नहीं है, झंडा नहीं है, ये तो एक गाय है। एंड इट्स लुक्स एंड द टीयर्स क्लियर एज अ ड्रॉप ऑफ द गंगेज, उन्होंने देखा कि इसका जो लुक है या इसके जो आंसू है वो इतने स्पष्ट है जैसे कि कोई गंगा नदी का जल हो और उसकी जो बूंद होती है स्पष्ट क्लियर, वैसी क्लीन उसके आंसू वगैरह दिखाई दे रहे थे। दे साउटेड आउट, अंग्रेजों की सेना के अंदर जो सैनिक थे वो एक साथ चिल्लाए, क्योंकि उनकी सेना के अंदर भी तो सैनिक जो थे वो भारतीय ही थे, केवल अधिकारी वगैरह जो थे वो अंग्रेज थे। तो वो जो सैनिक थे वो चिल्लाए, विक्ट्री टू द महात्मा, अरे ये तो महात्मा की विजय हो गई। महात्मा मीन्स महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की जय। एंड ज्वाइंड अप विद द क्राउड, और वो सारे के सारे लोग लोगों की भीड़ के साथ में वो भी शामिल हो गए। बट देयर चीफ, लेकिन उन सैनिकों का जो मुखिया था, द रेड मैन, वो एक अंग्रेज था। सॉ दिस, उसने ये देखा। एंड फायर्ड एट अ शॉट, और उसने बंदूक से गोली चला दी। इट वेंट थ्रू गौरीज हेड, ये गोली गौरी के सिर से होकर गुजरी। एंड सी फेल अ व्हीकल ऑफ गॉड, और वो नीचे गिर गई, किसके समान, व्हीकल ऑफ गॉड, किसी देवता का कोई जैसे व्हीकल हो, साधन हो। अमंग लोली मैन, जो नीचे लोग खड़े थे उनके बीच में जाकर वो गिर गई। बट दे सेड, लेकिन उन लोगों ने बताया,
ब्लड डिड नॉट गस आउट ऑफ द हेड, कि गौरी के सिर में जहां गोली लगी थी वहां से खून बाहर नहीं निकला, बट ओनली बिटवीन द फोर लेग्स, ब्लड कहां से बाहर निकला, उसके आगे वाले जो पैर हैं वहां से होकर खून निकला, फ्रॉम द थिकनेस ऑफ हर ब्रेस्ट, थिकनेस ऑफ हर ब्रेस्ट मतलब उनकी जो गाय की जो छाती वगैरह थी वहां से गोली आर पार हो गई, तो वहां से होकर ब्लड निकला था। पीस केम बैक टू अस नाउ, उसके बाद वहां पर शांति स्थापित हो गई। सेठ जमनालाल द्वारका चंद बॉट द टू हाउसेस ऑन आइदर साइड ऑफ द बैरिकेड्स, उस बैरिकेड के दोनों तरफ वहां का जो सेठ था जमनालाल द्वारका प्रसाद, उसने 2 घर खरीदे। कट अ लूप रॉड, उसने एक घेरेनुमा सड़क बनाई, थ्रू देम, उन घरों के से होकर, एंड इन द मिडिल, उनके बीच के अंदर, ही इरेक्टेड अ मेटल स्टैचू फॉर गौरी, उसने एक धातु की मूर्ति बनाई, वो भी किसकी, गौरी की। आवर गौरी वॉज नॉट सो टॉल नॉर वॉज सी स्टिफ, हमारी जो गौरी थी वास्तविकता के अंदर इतनी ऊंची नहीं, इतनी लंबी नहीं थी और न ही इतनी कठोर थी। यानी धातु की तो मूर्ति एक कठोर के रूप में होती है, लेकिन वो गौरी उतनी कठोर नहीं थी। फॉर सी हैड वेरी ह्यूमन लुक, और वो तो हमेशा से इंसान के समान दिखाई देती थी। बट वी ऑल ऑफर हर फ्लावर्स, अब हम उस स्टेचू के सामने जाते हैं और फ्लावर्स वगैरह ऑफर करते हैं, पर एंड हनी, शहद वगैरह प्रदान करते हैं, एंड परफ्यूम्ड स्वीट मीट्स, सुगंधित जो मिठाइयाँ होती है वो उसको अर्पण करते हैं, एंड द फर्स्ट ग्रीन ग्रास ऑफ स्प्रिंग, वसंत ऋतु की आने वाली पहली जो घास होती है वो उस गौरी को जाकर हम चढ़ाते हैं। एंड आवर चिल्ड्रन, हमारे जो बच्चे हैं, जंप ओवर द रेलिंग्स, वो वहाँ पर रेलिंग्स के ऊपर खेलते रहते हैं, उनके ऊपर जंप करते हैं, एंड प्ले बिटवीन हर लेग्स, गौरी के जो पैर हैं उनके बीच में खेलते रहते हैं, एंड पुटिंग देयर माउथ्स टू द होल इन द ब्रेस्ट, और जहाँ पे गोली लगकर जो छेद हुआ था वहाँ पर बच्चे अपने मुंह को रखते हैं। फॉर दिस वॉज मेड टू साउट आउट रिसाउंडिंग बॉम्ब्स, क्योंकि यहाँ पे जब जैसे ही कोई चिल्लाता करता है तो उसकी आवाज़ जो होती है वो गूंजती है। एंड नेवर हैव आवर कारपेंटर्स हैड गेयर टाइम्स, इसके बाद हमारे गांव के अंदर जो भी कारपेंटर्स थे उनको कभी भी गेयर टाइम्स नहीं मिला। गेयर टाइम्स से मतलब फनी टाइम्स, मजाक के लिए समय नहीं मिला उनको, खेलने के लिए, मजाक करने के लिए। देन सिंस गौरी डाइड, जब से गौरी की मृत्यु हुई है। क्यों? क्योंकि फॉर आवर चिल्ड्रन डू नॉट वॉन्ट देयर बासवाना बुल्स, क्योंकि अब हमारे गांव के बच्चों को बासवाना बुल्स नहीं चाहिए खेलने के लिए, बट ओनली आस्क फॉर गौरीज, अब तो वो किसकी डिमांड करते हैं खेलने के लिए, खिलौनों में गौरी की डिमांड करते हैं। एंड टू दिस डे, आज दिन तक, हॉकर्स क्राई, जो फेरी वाले होते हैं वो चिल्लाते रहते हैं, देम अबाउट एट द रेलवे स्टेशन, हम उनको सुन सकते हैं रेलवे स्टेशन पे चिल्लाते हुए, चैंटिंग, ये कहते हुए, गौरीज ऑफ द गोरखपुर, कहाँ की गौरी ले लो, गोरखपुर की। ये पॉलिश की भी है, वार्निश की भी है, एंड ऑन 4 व्हील्स, और इसके 4 व्हील्स भी है। एंड मैनी ए चाइल्ड, ज़्यादातर बच्चे, फ्रॉम द हिमालयाज टू द सी ऑफ द साउथ, भारत के उत्तरी छोर से भारत के दक्षिणी छोर तक, पुल्स देम, वो अपने साथ में ले जाते हैं, थ्रू द डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ द हिंदुस्तान, ये धूल भरी गलियां जो है हिंदुस्तान की, जब वो घूमने निकलते हैं तो अपने साथ में वापस लौट कर जब जाते हैं तो यहाँ की गोरी लकड़ी की बनी हुई वो ले जाते हैं। बट इवन नाउ व्हेन वी लाइट अवर सैंक्टम लाइट एट नाइट, लेकिन आज दिन तक हम भी जब ये पवित्र सैंक्टम कहते हैं होली को, पवित्र रात्रि को जब हम शाम को लाइट वगैरह ऑन करते हैं, जलाते हैं, वी से, तो हम कहते हैं वेयर इज सी गौरी, अरे वो कहाँ है गौरी। ओनली द मास्टर नोज वेयर सी इज, तो हम उसका उत्तर एक ही देते हैं, अरे इसके बारे में तो मास्टर ही जानता है कि वो कहाँ है। ही सेज, लेकिन मास्टर इसके बारे में कहता है, गौरी इज वेटिंग इन द मिडिल हेवंस, कि गौरी कहाँ इंतजार कर रही है, मध्य स्वर्ग के अंदर इंतजार कर रही है, टू बी बॉर्न, वापिस जन्म लेने के लिए। सी इज फ्री, वो अब स्वतंत्र हो चुकी है। देयरफॉर इट इज सेड, इसीलिए ये कहा जाता है,
द महात्मा में बी ऑल रॉन्ग, कि हो सकता है वो जो महात्मा था वो गलत हो। अबाउट पॉलिटिक्स, जो मास्टर था वो हो सकता है गलत हो अपनी राजनीतिक के अंदर। बट ही इज राइट अबाउट द फुलनेस ऑफ लव, लेकिन वो एक चीज के अंदर, फुलनेस ऑफ लव, प्रेम के अंदर वो एक फुलनेस, पूर्ण रूप से प्रेम के बारे में जानने वाला या करने वाला व्यक्ति था। इन ऑल क्रीचर्स, सभी प्राणियों के अंदर, द स्पीचफुल, जो बोलने वाले हों, एंड द म्यूट, या नहीं बोलने वाले हो, मूक जो होते हैं, म्यूट कहते हैं मूक को। तो महात्मा जो लोग हो पॉलिटिक्स के बारे में गलत हो सकते हैं, लेकिन वो प्रेम के बारे में हमेशा ही सत्य रहते हैं। थैंक यू।